Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to another video. It's been a long time that I've actually made a sit down video. So आज मैंने सोचा let's just do it. And you know how much I love making those kind of videos जहाँ पे बैठ के मैं बस आप लोगों से बात करती हूँ. तो आज की जो वीडियो है that is a bit different. तो आपने टाइटल से तो पढ़ ही लिया होगा that today I just want to share my YouTube journey with you. That how YouTube has changed my life and how it has impacted my life and how is the experience and what is the journey. So without further ado, let's just quickly get into the video. So I've divided this video into 3 different parts. So in the first part, I'm going to tell you my story, my journey, how I started YouTube and what was the idea behind it, कैसे सब कुछ हुआ. तो चलिए शुरू करते हैं. तो let's start from the starting. When I was a kid, तो मेरे को हमेशा ही ना आई यूज़ टू लव लाइक टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई यूज़ टू रिकॉर्ड माई वॉइस एंड आई यूज़ टू प्रिटेंड कि मैं अपनी सिस्टर का इंटरव्यू ले रही हूँ. मतलब ऐसी चीज़ें मैं करती रहती थी. एंड जब वो कैमरा वाला फ़ोन आया तब तो मैं अपनी खुद की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करती थी एंड बहुत मैं वीडियोज़ बनाती थी. इनफैक्ट एक दो वीडियोज़ मैंने बना के लाइक प्रॉपर अपनी फ्रेंड को भेजी. तो मैंने उसको पूछा कि बिकॉज मैं यूट्यूब वीडियोस देखती थी उस टाइम पे एंड उस टाइम पे यूट्यूब बहुत ही ग्रो कर रहा था एंड बहुत ही नई नई सी ये चीज़ थी. बट ना मुझे आई नेवर फेल्ट कॉन्फिडेंट. मतलब मुझे लगता है कि अगर मैंने उस टाइम स्टार्ट किया होता, मतलब ये बात है 2015-16 की, अगर उस टाइम स्टार्ट किया होता, मतलब आई हैव स्टार्टेड इन 2020, अगर 2015-16 से स्टार्ट किया होता तो आई वुड हैव बिन एट अ मच बेटर प्लेस राइट नाउ. बट अभी भी आई एम एट अ बेटर प्लेस ओनली. बट हाँ यू नो एंड बट स्टिल आई नेवर गॉट द कॉन्फिडेंस कि मैं उसको अपलोड कर दूँ यूट्यूब चैनल पे या उसको डालूँ. तो कहीं ना कहीं हमेशा से आई वॉन्टेड टू हैव माई ओन लाइक यूट्यूब चैनल. मैं करना तो चाहती थी बट सबसे बड़ी कन्फ्यूजन थी कि मैं करूँ क्या, मतलब मैं किस फील्ड में जाऊँ. मुझे ये समझ नहीं आता था. लाइक इसमें भी नीशेज़ हैं राइट, फैशन है, ब्यूटी, यू नो और भी बहुत सारे इसमें नीशेज़ हैं. तो मैं सोचती थी मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं किस में जाऊँ. और उस टाइम पे आई वॉज़ वेरी यू नो अंडर कॉन्फिडेंट एज वेल. तो मेरे को होता था कि नहीं, मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी यूट्यूब पे, मुझे अपने आप को नहीं दिखाना. मतलब मैं थोड़ा वैसी थी एंड मैं बहुत ही शाय नाइव टाइप ऑफ गर्ल थी. अभी भी हूँ बट लाइक आई हैव कम फार फ्रॉम दैट एंड मैंने वो चीज़ ओवरकम कर लिया है. बट मैं बहुत ही ज़्यादा टिमिड और शाय थी उस टाइम पे. ऐसे रियल लाइफ में तो नहीं बट लाइक एटलीस्ट अपने आप को यू नो टू पुट ऑन सोशल मीडिया मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. इससे पहले तक मतलब मैं फेसबुक पे भी नहीं थी, इंस्टाग्राम पे भी नहीं थी, मैं किसी सोशल मीडिया साइट पे नहीं थी. फेसबुक तो मैंने जब मैं कॉलेज से निकली तभी मैंने बंद कर दिया, डीएक्टिवेट ही कर दिया था और आज तक आई एम नॉट ऑन फेसबुक. उसके बाद इंस्टाग्राम भी बहुत देर के बाद लाइक आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट. तो कहीं ना कहीं मुझे था कि आई वॉन्ट टू लाइक गेट इन टू दिस, मुझे करना है यूट्यूब, बट आई वॉज नॉट श्योर कि क्या करना है राइट. अब आता है पेंडेमिक वाला टाइम. तो होता क्या है कि आई वॉज इन अ जॉब और मैं टीचिंग की जॉब कर रही थी एंड आई वॉज नॉट एट ऑल लाइकिंग दैट जॉब. मतलब मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था उस जॉब में. तो मैं उसको छोड़ना चाह रही थी और एक महीने से मैं रोज़ सोचती थी कि मैं आज जाके रिज़ाइन कर दूँगी, मैं आज जाके रिज़ाइन कर दूँगी. तो वन फाइनल डे I wrote my resignation letter and I submitted to the like the principal and I was done with that job. ठीक है, तो मैंने वो छोड़ दिया एंड उस टाइम पे मेरे कुछ और भी प्लान्स कहीं और भी चल रहे थे तो उस वजह से भी आई हैव लेफ्ट द जॉब. एंड जब मैंने रिज़ाइन किया उसके एग्जैक्टली 8 डेज़ के बाद ही लॉकडाउन पूरा लग गया एंड एवरीथिंग वाज शट डाउन. एंड उस टाइम पे जॉब्स, हायरिंग सब कुछ बंद था एंड दैट केम अप एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी. और वहाँ से मैंने सोचा कि अब यूट्यूब को थोड़ा सीरियसली लेते हैं क्योंकि आई हैड प्लेंटी ऑफ टाइम ड्यूरिंग दैट टाइम. तो आई वॉज थिंकिंग कि क्या करूँ एंड देन आई वॉज लाइक ओके लेट्स स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. एंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही यू नो यूट्यूब पे लाइक बहुत ज़्यादा एकदम से लोग ग्रो कर रहे थे. और उस टाइम मतलब वो बहुत ही बढ़िया टाइम था यूट्यूब के लिए क्योंकि सारे लोग ही वेले थे, सारे लोग बिंज वॉच कर रहे थे, यही सब चीज़ें टाइम पास कर रहे थे और उन्हें लाइक यही ऑप्शन एक दिख रहा था जो सारी दुनिया में चीज़ें चल रही हैं उससे एक रिजॉर्ट पाने के लिए, उससे हटने के लिए. सो वो टाइम बहुत ही बढ़िया था सारे क्रिएटर्स के लिए ही. मैंने उस टाइम में एंटर करने का सोचा. तो अब मैं सोचती थी कि अब मुझे मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि नहीं मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी. मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं फील होता था. मुझे लगता था लोग क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या यू नो ये सब चीज़ें मुझे लगती थी. तो मेरे को पेंट करना बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत अच्छा करती हूँ मैं पेंट. तो मैंने सोचा कि यार ये तो मुझे आता ही है करना, तो मैं ये करती हूँ और इसमें मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखानी पड़ेगी. तो मैं पेंट करती थी और उस पर वॉइस ओवर देती थी और वो वीडियो में डाल देती थी. ठीक है,
तो ये मेरा ठीक चल रहा था उसमें मेरे को 100-200 व्यूज़ ऐसे आ जाते थे। धीरे ग्रेजुअली ना मेरे को उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा दैट आई नीड टू डू समथिंग एल्स। एंड मैं वो पेंट कर करके बहुत बोर हो रही थी, तो फिर आई थॉट कि अब मेरे को कुछ और देखना चाहिए। अब एट द सेम टाइम आई लाइक्ड टू स्टाइल एंड मुझे फ़ैशन ये सब इसमें भी मुझे बहुत इंटरेस्ट था, फ़ैशन मेकअप ये वो। तो ज़्यादातर मैं भी ऐसे ही यूट्यूबर्स को देखती थी उस टाइम पे, और ऐसे ही लोगों से मतलब मैं इंस्पायर होती थी। एंड मैं सोचती थी कभी ना कभी दैट मे बी आई विल ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग सच वीडियोज़। तो फिर मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो पोस्ट की जिसमें मैंने अपना फेस दिखाया। एंड उसमें मैंने बेल बॉटम मेरी पैंट्स को अलग अलग वेज़ में स्टाइल किया। एंड लकीली दैट वीडियो टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट व्यूड वीडियो ऑन माई चैनल। तो जैसे पहले मेरी हर वीडियो में 100-200 व्यूज़ आते थे बहुत मुश्किल से, और इस वीडियो पे मुझे 500-600 व्यूज़ आए एक दिन में। एंड मैं तो बहुत खुश हो गई। फिर आई स्टार्टेड मेकिंग सिमिलर वीडियोज़ जहाँ पे फ़ैशन की वीडियोज़ एंड स्टाइलिंग वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़, तो मैंने ये सब भी बनाना शुरू किया। बेसिकली मैं हमेशा क्या करती थी कि अपने दिल की आवाज़ में सुनती थी। अगर मुझे मज़ा आ रहा है तो मैं करूँगी वो चीज़, अगर नहीं तो मैं उसको रोक देती थी, वहीं मैं फिर कंटिन्यू नहीं करती थी। बट वही है दैट दिस इज़ सो अनप्रडिक्टेबल, यू कैन नेवर नो। एंड आपको कोई शॉर्ट चीज़ नहीं पता चलती है। यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। आपको क्या पसंद है, आपके व्यूअर्स को क्या पसंद है, उसके बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या पसंद है, आपकी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, उसका एक मिक्सचर यू हैव टू सर्व। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि व्हाट आई लाइक, एंड उसी दौरान व्लॉगिंग भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। लाइक इससे पहले जो मैं भी यूट्यूबर्स को फॉलो करती थी, आई हैव ऑलवेज वॉच देम लाइक डूइंग अ सिट डाउन वीडियो लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ, एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग और दे आर टेलिंग यू समथिंग। सो दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ वर पॉपुलर, बट देन सडनली दे आर शोइंग देयर फैमिली, दे आर शोइंग देयर पर्सनल लाइफ, जो कि और ज़्यादा एक आपके व्यूअर्स का कनेक्ट बनाता है आपके साथ। तो वो चीज़ मुझे भी अच्छी लगती थी कि यार आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल दैम अबाउट माई सेल्फ एंड माई लाइफ। लेकिन आई वॉज अ बिग टाइम इंट्रोवर्ट। मतलब अभी भी मुझे पूरी अपनी लाइफ दिखाने में आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग दैट। मतलब मुझे उतनी पर्सनल अपनी डिटेल्स शेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लाइक मैं सोचती हूँ कभी कभी कि यार मैं भी वैसे व्लॉगिंग करूँ, या आई शुड ऑल्सो पोस्ट डेली व्लॉग्स, बट इट्स जस्ट समटाइम्स आई एम जस्ट नॉट एबल टू डू इट। मतलब मैं अपने उस कंफर्ट जोन से उतना बाहर नहीं आ पाती, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। एंड आई फील कि व्लॉग्स जो हैं बहुत ही एक इट्स अ गुड वे टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस ऑन अ पर्सनल लेवल, बिकॉज उसमें दे गेट टू नो द रियल यू। तो जब मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो मैं सुबह उठ रही हूँ, तो कई बार मैं नहाई भी नहीं होती हूँ और मैं ऐसे ही उठ के कैमरा खोल लेती हूँ, तो मुझे ना व्लॉगिंग करते वक्त मुझे ये नहीं फील होता दैट मेरे को मेकअप करके ही आना है कैमरा के सामने, क्योंकि वो इतने रॉ और इतनी नेचुरल फॉर्मेट है वीडियोस का कि उसमें आपको प्रोफेशनल कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एफर्ट भी बहुत कम है उसमें। मतलब उठ के जैसे आप हो, कैमरा ऑन किया एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग एंड यू जस्ट टेल देम अबाउट योर लाइफ। सो मतलब ये बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया नीश है वैसे ये जो व्लॉगिंग वाली अपनी नीश है। तो मैंने फिर व्लॉग्स भी बनाने शुरू किए, और मैं सच्ची बताऊँ इन सब चीज़ों में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, व्लॉग्स बनाने में, ट्रैवल व्लॉग्स बनाने में, एंड जो मेरी एक्टिंग वाली या जो एक वो रिक्रिएशन वाली वीडियोज़ होती हैं। एंड यही वीडियोज़ जो हैं वो मेरे चैनल पे बेटर भी परफॉर्म करती हैं। आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग क्वाइट अ लॉट। मैं कभी कोई वीडियो डाल रही हूँ, कुछ डाल रही हूँ, एंड आई वॉज फिगरिंग आउट दैट क्या चीज़ मेरे लिए वर्क करेगी। ये मेरी पूरी पोस्टिंग की स्टोरी थी कि मैंने कैसे सोचा। तो मैं तो बेसिकली हमेशा से ही सोचती थी कि मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना है, बट मेरे को पता नहीं चलता था कैसे करूँ, क्या करूँ। मैं सोचती थी आई डोंट हैव कैमरा ये वो। सो व्हेन आई स्टार्टेड विद लाइक माई 10,000 का रेडमी का फ़ोन। मैंने कोई ये नहीं सोचा कि मेरी क्वालिटी फ़ोन की अच्छी नहीं है या क्या। मैंने कहा कि जैसे भी होता है एक बार शुरू करते हैं, एंड क्वालिटी अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा, या देखते हैं आगे क्या होता है ना। अभी तो मुझे यही नहीं पता था कि मेरे को इंटरेस्ट है भी या नहीं, या आई वुड लाइक टू परस्यू दिस और नॉट, बट लकीली इट वॉज नेवर लुकिंग बैक फॉर मी। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, और मैं अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकती इस चैनल के अलावा। अगर सपोज़ आज मैं ये बंद कर दूँ तो
मैं बैठ के सोचूंगी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं इतना, एक तो पिछले 3 साल से ये कर करके मैं इतना वायर्ड हो गई हूँ, मेरा दिमाग इतना वायर्ड हो गया है कि ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द न्यू आइडिया, ऑलवेज थिंकिंग कि व्हाट नेक्स्ट, एंड यू आर ऑन द रन, यू जस्ट थिंकिंग कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, अब मैं आगे कहाँ, अब मुझे क्या डालना है वीडियो। तो अगर कल को मुझे कोई बोले कि अब तुम्हें नहीं डालनी वीडियोस, मैं तो एकदम ब्लैंक हो जाऊँगी कि अब आगे क्या। तो like I can't even imagine such a day. Like it has become such a part of my life now. तो ये थी पूरी मेरी story and पूरी मेरी journey, that how I have started my YouTube channel. Now let's come to the second part of this video, that is how YouTube has improved and impacted my life. So let me just share that with you. If I'm making this video today, that how YouTube has impacted my life, then I think the most amazing thing that YouTube has done to me is I was able to polish my skills, improve my skill set, even from shooting the video, editing the video and then publishing it. I have improved my skills a lot. मैंने एडिटिंग सीखी, ठीक है, एडिटिंग मुझे आती है अभी, एंड कहाँ म्यूज़िक कहाँ लगना चाहिए, कहाँ कैसे क्या बीट कहाँ आए, और मतलब कैसे वो करना है। इवन आई मेक ट्रांजिशन वीडियोस, तो उसमें कैसे ये चीज़ आ सकती है, मतलब आपका दिमाग बहुत लगता है इन चीज़ों में। एंड कितना ज़्यादा मतलब मेरा जो स्किल सेट है इससे इम्प्रूव हुआ है। देन एक और जो मेरी बहुत ही ज़्यादा व्यूड वीडियो है यहाँ पे, जहाँ पे आई हैव मेड अ छोटे कैनवस पे मैंने पेंट किया था, सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए थे, फेसलेस पोर्ट्रेट। तो दैट इज़ ऑल्सो लाइक मोस्ट व्यूड वीडियो ऑन माई चैनल। तो मतलब अगर मुझे ड्रॉ करना भी पसंद है तो आई गॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस दैट टू द पीपल। सो द मेन थिंग अबाउट यूट्यूब इज़ दैट इट गिव्स यू द प्लेटफॉर्म to show others what you are and what you can do, and it also help you like cross your limits and just get to know about your capabilities. इससे पहले तक मुझे पता भी नहीं था कि I can make a faceless portrait, तो वो वीडियो मैंने बनाई जब, and it's performing good as well। तो मतलब तो आपको ना वही रिवॉर्ड कहीं ना कहीं उस चीज़ का मिल जाता है, ठीक है। बट एक और चीज़ मैंने यहाँ सीखी है, दैट अपनी जो हैप्पीनेस है उसको आउटकम के साथ एसोसिएट ना करो। जैसे मैंने अभी बोला ना कि वो वीडियो मेरी मोस्ट परफॉर्मिंग है, ठीक है, वो नहीं भी होती मोस्ट परफॉर्मिंग, स्टिल इट हैज़ एडेड वैल्यू टू मी। So the main impact that YouTube had on me was to give me the platform to just experiment and just polish my own skills. तो बहुत सारे जो मेरे स्किल सेट है वो यहाँ से इम्प्रूव हो गया, just with this thing कि I started uploading videos, I started making videos। मतलब मुझे ना एक डायरेक्शन मिल गई in my life। And most of all, very important skill, I have improved my communication skills। तो and it has boosted my confidence। रोज़ हर हफ्ते videos बना के it has just boosted my confidence, and it has improved my communication skills as well, and the way I can face the camera now and talk in front of the camera now, even in a room full of people। That was possible because of YouTube only, because with every video आई कैन सी द ग्रोथ। आप मेरे पहले की वीडियो जाके देखोगे, जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट कोई वीडियोस डाली होंगी, या जो मेरी वीडियोस हैं जहाँ पे आई एम शेयरिंग इंग्लिश स्पीकिंग के टिप्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो आप देखोगे मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती है, लाइक आई स्पीक सो स्लो। एंड मतलब there is a huge difference I can see Sapna on YouTube today and then Sapna that used to make those videos। तो मतलब I can see the journey throughout and how much I have improved and have become confident, and that was possible only because of this platform। At the same time, it has it has improved my digital marketing skills actually। Abhi right now I'm working in a full-time job as well, and in my organization also I work in the marketing department। So वो जो learnings हैं which I've learned from YouTube, that how like your brain just gets wired like that, where I'm always thinking क्या चीज़ रैंक करेगी, या क्या चीज़ मतलब मुझे ज़्यादा व्यूज़ दिला सकती है, क्या चीज़ ट्रेंडिंग में चल रहा है, एंड आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो द सेम प्रिंसिपल्स गोज इनटू like the work I do at my organization, because I'm a content marketer। So there also मतलब जो वो skills है ना, वो they are
इंटरट्वाइंड, राइट? वो मिले हुए हैं आपस में। जो मैं अपने ऑफिस में स्किल्स सीखती हूँ मार्केटिंग से रिलेटेड, एंड जो यहाँ पे यूट्यूब पे मैं स्किल्स मैंने सीखे, तो बहुत ही एक ओवरऑल एक मिक्सचर बन के इट it impacts my knowledge in a very like amazing way. And I'm glad because of this. I love like both the things equally. I love my full-time job as well as my side hustle, which is this YouTube channel. तो मतलब ये भी कितना beautifully connect हो गया. I can tell you clearly this thing that digital marketing इज़ ऑन बूम, एंड जो ये डिजिटल पूरा है, सोशल मीडिया, एवरीथिंग, ये सब कनेक्टेड है. आई एम द लिविंग एग्जाम्पल. दिस थिंग कैन हेल्प यू इन योर प्रोफेशनल करियर एज वेल. सो इवन इफ यू आर लाइक इन अ फुल टाइम जॉब, यू नीड नॉट लाइक उसको वहाँ से छोड़ के एंड देन स्टार्टिंग विद दिस थिंग. नो, यू कैन स्टार्ट इट एज अ साइड हसल, एंड उसमें भी इट विल नेवर कम इन द वे टू योर लाइक जो आपका फुल टाइम करियर है उसके बीच में ये कभी भी नहीं आएगा. इवन in fact it will support it. Like in my case it's happening that YouTube has supported me in my career journey, जहाँ पे मेरा दिमाग भी वैसा सा हो गया कि I can understand digital marketing के कुछ concepts which maybe if I would have not been on YouTube तो शायद मैं उतना उसको नहीं समझ पाती. जैसे when I go through my channel के analytics and everything, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है, मार्केटिंग के एस्पेक्ट को आप समझने लगते हो. तो दिस ऑल्सो हेल्प्स मी लाइक इन माई करियर. सो आई थिंक दैट्स अ प्लस पॉइंट. सो दिस इज़ हाउ यूट्यूब हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड माई लाइफ एंड इवन इम्प्रूव्ड इट. तीसरी चीज़ है कि इवन इफ़ आई डोंट हैव मच सब्सक्राइबर्स, मतलब मेरे 1200 सब्सक्राइबर्स हैं, इवन माई चैनल इज़ नॉट मोनेटाइज्ड येट, still there are people who come up to me for help. Like they want to know how this thing works, how I edit my videos, मैं कैसे edit करती हूँ, कैसे मैं सब कुछ करती हूँ. तो I am at a position where I can help others. Like this is an amazing thing कि मेरे अंदर उतने स्किल हैं या मेरे अंदर वो चीज़ें हैं which I can share with others, and उनको मैं हेल्प कर सकती हूँ, कुछ उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल सकती हूँ और उनको किसी चीज़ में हेल्प कर सकती हूँ. तो आई थिंक दैट्स अमेजिंग. एंड एट द सेम टाइम मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं मेरे ही फ्रेंड सर्कल में या और भी लोग जो कि मुझे बोलते हैं कि दे हैव स्टार्टेड देयर यूट्यूब चैनल आफ्टर दे हैव सीन माई वीडियोज़ एंड दे हैव गॉट इंस्पायर्ड कि जब मैं कर सकती हूँ तो दे कैन ऑल्सो डू इट. तो मतलब चाहे मैं बहुत पॉपुलर नहीं हूँ, मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स नहीं है या बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है या मैं बहुत पैसा नहीं कमा रही यूट्यूब से, बट मैं और बहुत चीज़ें कमा रही हूँ जो विच इज़ प्राइसलेस. मतलब मैं उसको उस चीज़ में तोल नहीं सकती कि मुझे उससे फिज़िकली या टैंजिबल आउटकम मुझे क्या मिल रहा है, बट बहुत ही प्राइसलेस इम्पैक्ट है जो उस चीज़ का आता है. तो रिसेंटली आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ फ्रेंड जिसने अपना यूट्यूब चैनल मतलब उसका था पहले से, बट वो उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे. बट देन शी टोल्ड कि बाय वॉचिंग योर वीडियोज़ आई फेल्ट इंस्पायर्ड. तो मैंने जब वो मैसेज पढ़ा आई फेल्ट सो हैप्पी. मतलब कहीं ना कहीं इट इम्पैक्टेड मी एंड इट जस्ट मेड मी हैप्पी. एंड व्हेन आई सी हर वीडियोज़ एंड व्हेन आई सी how she is making effort towards her channel, I feel so happy for her and I feel so good कि कि मेरे से कोई इंस्पायर हुआ और वो उस चीज़ को इतना अच्छा कर रहा है. मे बी हर चैनल विल डू बेटर देन माइन, बहुत अच्छा उसका हो जाएगा. तो मेरे को तो बहुत ही खुशी होगी और आई थिंक इट्स अमेजिंग. like this is the beauty of this community. And जब मैंने YouTube चैनल शुरू किया तो मैं बहुत अपने वो डालती रहती थी, स्टोरी डालती रहती थी कि वॉच माई वीडियो दिस एंड दैट. आप CTA डालते रहते हो स्टोरी में कि देख लो वीडियो अपलोड कर दिया ये वो. तो कितने सारे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स आई हैव कनेक्टेड बैक विद देम. स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स मेरे जो कि यूट्यूब की वजह से आई हैव कनेक्टेड विद देम एंड आई नो, एंड वो लोग भी मेरी वीडियोस देखते होंगे तो उनको पता चलता रहता होगा कि मेरी लाइफ में भी क्या चल रहा है. लाइक इट हैड हेल्प मी बहुत सारे लोगों से मिलने में भी या उनके साथ एक वो कनेक्ट बनाने में भी मुझे हेल्प किया है यूट्यूब ने. बट आई गेस मेरे लिए यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट मेकिंग अ कम्युनिटी जहाँ पे आपके जैसे जो लोग हैं या जिनकी सोच आपसे मिलती है वो लोग आपसे आके कनेक्ट करते हैं. तो चाहे वो 1000 लोग हैं या 1200 लोग हैं, इफ़ यू आर देयर विद मी
तो मतलब इनफ, इट इज़ इनफ. मतलब इवन इफ़ इट्स 1000 और 1200 पीपल दो, अगर आप देखो एक रूम हो, एक हॉल हो जिसमें मैं चले जाऊँ और मेरे साथ 1200 लोग और हों, तो कितने ज़्यादा लोग हैं. लाइक 1200 भी कम नहीं है यार. मतलब जिन लोगों के 1 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आई डोंट नो वो कैसे उस चीज़ को हैंडल करते होंगे, बट मुझे तो 1200 भी बहुत ओवरवेलमिंग लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा ही है. तो ठीक है, मे बी मेरे लिए भी कुछ चीज़ें वर्क करेंगी एंड मे बी थिंग्स विल गेट बेटर फॉर मी एंड मे बी आई विल ऑल्सो like have more people in this community and more people who think like me and all of that. तो ठीक है, मतलब I can't stop making videos or I can't stop posting just because not much people are showing up or not much people are watching me. Because at the first place जब मैंने शुरू किया, मैंने कभी भी ये सोच के नहीं शुरू किया था दैट आई वॉन्ट टू अर्न मनी. सबसे पहले तो मनी अर्न करना मेरा कभी भी मोटिव नहीं था. इट वॉज जस्ट आई वॉन्टेड टू प्रेजेंट माई सेल्फ एंड आई वॉन्टेड टू शो पीपल वॉट आई हैव. लाइक if I can draw or if I can dance, if I can act, I just wanted to have like a platform where I can just show up. Right, आप भी if you're thinking about starting your YouTube channel and then you're thinking कि मेरे को तो कौन ही सब्सक्राइब करेगा, या मेरे मतलब आपको वो डर सा लग रहा है, क्योंकि वो मुझे भी लगा था. आई रिमेंबर जब मैं वो सिर्फ वैसी वीडियोस भी डालती थी वॉइस ओवर वाली और सिर्फ पेंट करते हुए वीडियोस भी डालती थी, तो मुझे भी यही डर लगता था कि यार नो बडी विल शो अप. एंड व्हेन यू विल स्टार्ट, ट्रस्ट मी, नो बडी विल शो अप, बट यू हैव टू शो अप फॉर योर सेल्फ. ट्रस्ट मी, कोई नहीं शो अप करेगा. आपको जिनसे उम्मीद भी होती है, बहुत आपके क्लोज़ फ्रेंड्स, लोग जो आपको लगता है कि यार ये तो मेरी हर वीडियो को शेयर करेंगे, वो भी नहीं करते हैं. लिटरली वो नहीं करते हैं. क्योंकि आप देखो, अगर आप एक करियर अपना बनाना चाहते हो, तो क्या कोई और आपके लिए पढ़ाई कर लेगा या कोई और आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा? नहीं करेगा ना. यू आर द वन फॉर योर सेल्फ. एंड इसमें भी वही है. इसमें डेफिनेटली वी नीड अदर पीपल सपोर्ट एंड साथ तो चाहिए होता है, बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट. ठीक है, तो खुद को प्रमोट करो, खुद को वहाँ पे दुनिया में बताओ कि हाँ मैं हूँ और मैं ये चीज़ें करता हूँ या करती हूँ. डोंट थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स और योर फैमिली एंड दिस एंड दैट. जब आप कल को अच्छा करने लगोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, दे विल बी द वन सेइंग कि ये मेरी फ्रेंड है, इसका ये चैनल है, या इतने सब्सक्राइबर हैं, ये बहुत पॉपुलर यूट्यूबर है, ये मेरी फ्रेंड है. हम भी तो ऐसे ही करते हैं. जब वो बंदे का स्ट्रगल चल रहा होता है तो देन वी आर नॉट देयर, बट देन जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं अच्छी जगह पे, देन वी आर लाइक कि ये तो मेरा फ्रेंड है था, मैं उसको जानता हूँ, ये वो. तो ये दुनिया तो ऐसे ही चलेगी. ठीक है, तो इन पे डिपेंड मत रहो, अपना करते चलो. और मैं बहुत बारी मैं ये सोच के स्टार्टिंग में एक और मिस्टेक जो मैं करती थी कि मैं बहुत बारी ये सोच के वीडियो बनाती थी, यार वो 4 लोग जो मुझे देख रहे हैं ना, कि वो क्या सोचेंगे. बहुत बार ऐसा होता था कि यार मेरे फ्रेंड्स इसके बारे में क्या सोचेंगे, या पता नहीं मेरे फ्रेंड्स को तो ये रिलेटेबल नहीं लगेगा. तो आपके सर्कल से बाहर एक दुनिया है और बाहर एक लोग हैं जो अलग सोच सकते हैं. तो उस चीज़ पे मत अटको कभी भी कि मेरे सर्कल में लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी या क्या. गो आउट ऑफ दैट, बिकॉज उसके बाहर कुछ लोग हैं जो, बिकॉज अभी भी मैं देखती हूँ मेरी वीडियोज़ में, मैं कोई वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो बहुत ही मुझे लोग नहीं जानते हैं, उनके कुछ कमेंट्स आते हैं. तो दैट मीन्स कि और भी लोग हैं भाई, उनको मत उतना सोचो, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये लोग आपकी वीडियोस देख भी नहीं रहे हैं. तो जो इससे बाहर है, इस सर्कल से जो बाहर लोग हैं, उनको टारगेट करो एंड थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर कि और लोगों को क्या चाहिए, नॉट जस्ट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. ठीक है, तो ये चीज़ है. येस, वन अनदर थिंग विच आई टोटली लव अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, अबाउट यूट्यूब, इज़ दैट आई एम क्रिएटिंग दैट कैटलॉग ऑफ माई लाइफ, जहाँ पे आई एम शेयरिंग ऑल माई मेमोरीज एंड लाइक मेरी जो पूरी मेमोरीज़ हैं वो प्रॉपर से उसमें ग्रिड में पूरी लगी हुई हैं यूट्यूब पे. एंड मैं सोचती हूँ कि व्हेन आई विल ग्रो अप, जब मैं बुढ़ी हो जाऊँगी तो मैं अपने बच्चों को और उनके बच्चों को मैं दिखाऊँगी कि देखो तुम्हारी नानी, तुम्हारी दादी ऐसे एडवेंचर करने जाती थी या ये तुम्हारी दादी की फ़र्स्ट फ्लाइट है. तो आई थिंक दैट वे दैट आई एम गोना शो इट टू माई किड्स. उनके लिए वो एक कैटलॉग है कि देखो मैं ये करती थी. तो मुझे मतलब चाहे मुझे व्यूज़ आए नहीं आए, मेरा वॉच टाइम पूरा हो नहीं हो, मेरा चैनल मोनेटाइज हो नहीं हो, बट आई एम क्रिएटिंग मेमोरीज ऑन दिस प्लेटफॉर्म. इफ़ यू लाइक इट,
प्लीज़ कम टू माई चैनल, लाइक करो, कॉमेंट करो, आ जाओ मेरी फैमिली में. बट इफ़ यू डोंट, it's okay, like it's fine. If you don't resonate with me, if you don't connect with me, it's okay. ठीक है. मतलब हर कोई हर किसी के साथ कनेक्ट होने के लिए नहीं होता. एंड मतलब बहुत बारी लोगों की सोच, बहुत बारी लोग बहुत अलग होते हैं. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. एज अ ग्रोन अप हमें वो चीज़ समझनी चाहिए. तो अगर इफ़ यूर ऑल्सो थिंकिंग मेरे साथ लोग नहीं आएंगे या मुझे लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे या क्या, तो यही सोच के आप शुरू कर सकते हो दैट आपका कैटलॉग है. आप यू नो आई एम मेकिंग मेमोरीज. सो बेसिकली आई एम तो मेकिंग मेमोरीज ऑन दिस प्लेटफॉर्म. अगर ये चीज़ करते करते मुझे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स हो जाते हैं तो वेल एंड गुड. नहीं भी होता तो स्टिल देर इज़ नो लॉस. मतलब सही है फिर भी. There is this message for all those people who want to start their own channel and they're in a dilemma, or maybe they're thinking like, shall I go for it or not? So this message is for you. Trust me, this is the right time to do it. Okay, this is the right time to do it. And just go for it. Just give yourself that one chance. And this journey in itself is so fulfilling that whether you will get subscribers or not, whether your channel will get monetized or not, ये सारी चीज़ें secondary हैं. So you need to just trust the process and just get into it. Like if you really feel and you are just thinking about it, तो इतना सोच के आपका जीवन जो है ना वो निकल जाएगा. Trust me. अभी स्टार्ट करो. Right now is the right time. And अभी होता है सही टाइम. ठीक है, बाद में नहीं होता, कल कुछ नहीं होता, आज होता है जो होता है. तो करो फिर ये. एंड बहुत बार ये भी होगा दैट तो आपको 2-3 वीडियोस में ही यू विल रियलाइज दैट मे बी इट्स नॉट फॉर यू. एंड दैट्स ओके. एक्सेप्ट दैट एंड मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड. राइट, मे बी देयर इज समथिंग एल्स दैट यू कैन डू बेटर. मे बी क्योंकि समटाइम्स नहीं आता इंटरेस्ट आपको उस चीज़ में. तो जब तक आप करोगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा दैट आर यू इंटरेस्टेड और नॉट. राइट. सो बट अगर आप सोचते हो एंड यू रियली वॉन्ट टू डू इट बट देन यू just stop yourself because of some XYZ reason, तो उन reasons को साइड करो. या अगर वो बहुत ही genuine reasons है तो उनका resolution ढूंढो and then just get into it. So this was my motive of making this video, where I could just share my story and share my part of the story. Because आपको बहुत सारी YouTube पे videos मिलेंगी जहाँ पे people are successful, how I gained 1 million subscribers, how I monetized my channel and all of that. मतलब जहाँ पे they are talking about your success. But to achieve that success and to be there, it takes a lot. And जो main motivation है वो तब होती है जब there is nothing to feel motivated about. तो दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू शेयर माई जर्नी. मतलब मैं ये चीज़ सोच रही थी कि यार मेरी कोई वीडियो क्यों ही देखेगा जब मेरे तो इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा तो चैनल भी अभी मोनेटाइज नहीं हुआ. तो लाइक वाई वुड पीपल वॉच माई वीडियो. बट देर आर सो मैनी पीपल हु आर लाइक मी. जब मैं 100 सब्सक्राइबर्स पे थी, 200 सब्सक्राइबर्स पे थी, तो मैं ढूंढती थी ऐसे लोगों को, यार मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, सो दैट आई कैन रिलेट टू दोज पीपल एंड उनकी लाइफ में उनका कैसा चल रहा है. राइट. तो दैट्स माई थॉट दैट मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए. एंड आई डोंट नो कितने लोगों को रिलेटेबल लगेगी या ये भी कोई देखेगा या नहीं. बट 100 लोग भी देखते हैं, 200 लोग भी देखते हैं, तो आई होप आई कैन मेक सम इम्पैक्ट इन देयर लाइफ. और मेरी बातें सुन के वो कुछ मेरे से रिलेट कर पाएँ. और अगर वो डिलेमा में थे या वो सोच रहे हैं अभी कि अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें या नहीं करें, या पोस्ट करें वीडियो या नहीं करें, तो मे बी दे विल फील अ बिट इंस्पायर्ड. तो मुझे उससे बहुत खुशी मिलेगी एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सो आई गेस दिस वीडियो इज़ द साइन बाय गॉड दैट यू शुड गेट अप एंड मेक दैट वीडियो और पोस्ट दैट वीडियो जो आपके आर्काइव में पड़ी है या फिर जो आपकी गैलरी में पड़ी है एंड यू नेवर हैव फाउंड द गट्स टू पोस्ट दैट. तो जस्ट डू इट. कोई जज नहीं कर रहा है आपको. सो दिस वॉज द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड इफ येस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई विल सी यू अनदर वन. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय गाइज. Dokla in the town, guys. Have some dokla.
मज़ा आ गया। मिर्ची, ओ गॉड। तो गाइस मुझे बताइए ये मेरा स्कार्फ कैसा लग रहा है। ये मैंने जिबी से लिया था। ओके बाय।